हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माइडस एजुकेशन। मेरा नाम है विकास। मैं हूं आपका फ्रेंड, मेंटर और गाइड। लेकर आपके लिए आया हूं वोकैब का डेली डोज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट 1200 वर्ड्स का कलेक्शन है जो मैं रेगुलर बेसिस पे आपको रोज़ 10-10 वर्ड्स की सीरीज़ पर डे देता रहूँगा। एक साथ हम 1200 वर्ड तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन रोज़ एक एक वीडियो देखते जाएंगे और ऐसे करके हम 4 मंथ में इन सारे वर्ड्स को कंप्लीट कर लेंगे। ये वर्ड्स मैंने रिसर्च किए हैं सारे प्रीवियस पेपर और मॉडल पेपर्स को देखकर, और अपने खुद के रिसर्च करके मैंने इन वर्ड्स को निकाला है। ये करीब करीब 1200 के आसपास हैं और ये आपको काम या मदद करेंगे एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम निकाल लें, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बैंक हो, पीईबी का रिलेटेड व्यापम का एग्ज़ाम हो, जेई स्टेनो, कोई एग्ज़ाम हो, अक्रॉस इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ये सारे वर्ड आपको काम करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने वोकैबलरी की सीरीज़। ये सीएचएसएल, सीजीएल, एमपीएसआई और सारे एग्ज़ाम्स में काम करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वोकैबलरी को याद करने के दोस्तों बहुत टेक्निक्स होते हैं। जैसे रूट वर्ड का टेक्निक्स होता है, पिक्चर टेक्निक्स होती हैं, निमोनिक्स टेक्निक्स होती हैं। मैंने ये चीज़ देखी इतने साल के अपने टीचिंग करियर में कि स्टूडेंट्स याद तो बहुत तरीके से करते हैं पर याद लंबे समय तक नहीं रख पाते हैं। उसका कारण ये है कि क्योंकि वो इंग्लिश को अपने डेली की जो प्रैक्टिस है ना उसमें नहीं लाते हैं, या तो इंग्लिश बोलते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, तो वो भूल जाते हैं। तो मुझे लगा कि चलिए अगर मैं एक वीडियो सीरीज़ तैयार कर लूँ, कम से कम आप सुन लीजिए तो भी वो वर्ड याद हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारे वोकैबलरी से। तो आज के फर्स्ट 10 वर्ड्स। तो पहला वर्ड आप देखिए, पहला वर्ड लिखा है अबॉट। क्या वर्ड लिखा है? अबॉट, ABBOT, अबॉट। अबॉट होता है चर्च का मुख्य पादरी। मतलब जो चर्च का जो हेड होता है ना, जो सबसे बड़े फादर होते हैं, आप ऐसा मान लो, सुपीरियर ऑफ द चर्च, उन्हें कहते हैं अबॉट। क्या कहते हैं? अबॉट। अबॉट का मतलब होता है चर्च का मुख्य पादरी। अबॉट, चर्च का मुख्य पादरी। ठीक है, इसको रोज़ रोज़ सुनिएगा, 2-3 दिन तक सुनेंगे, याद हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा कभी भी अबॉट, तो आप तुरंत बोलिएगा क्या? चर्च के मुख्य पादरी। तो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। इसका दूसरा वर्ड है एब्रीविएशन। क्या वर्ड है? एब्रीविएशन। क्या वर्ड है? एब्रीविएशन। इसमें क्या होता है? ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड है। अब कोई भी वर्ड आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा SBI, एस स्टेट, बी फॉर बैंक, आई फॉर इंडिया, PO प्रोबेशनरी, O फॉर ऑफिसर, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इन्हें कहते हैं एब्रीविएशन। ये हर एक वर्ड के पहले पहले शब्द को लेके बनाए जाते हैं। इसमें एक और इसका भाई होता है, एब्रीविएशन का एक भाई है, इसका नाम है एक्रोनिम। क्या नाम है? एक्रोनिम। ये जो एक्रोनिम होता है ये भी कुछ वैसा ही दिखता है जैसे कि SBI, PO, LIC। अब बस फ़र्क इतना है, जैसे आप कहते हो, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल भेल, BHEL, भेल। अब इसको कुछ लोग BHEL पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको भेल पढ़ते हैं। अगर किसी ने इसको BHEL पढ़ा तो ये एब्रीविएशन कहलाएगा, लेकिन अगर मैंने इसको भेल पढ़ दिया तो मैं इसको एक्रोनिम कहूँगा। यही फ़र्क है। जैसे कि एड्स, आपने बीमारी का नाम सुना होगा, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसको लोग AIDS पढ़ देंगे तो ये एब्रीविएशन बन जाएगा, और एड्स बोल देंगे तो ये एक्रोनिम बन जाएगा। इतना ही फ़र्क है। ये दोनों भाई आपको याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ एब्डिकेट। नेक्स्ट वर्ड इज़ एब्डिकेट। इसमें हो क्या रहा है? देखो, ये कुर्सी छोड़ के जा रहा है, अपना ताज छोड़ दिया। एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब होता है स्वेच्छा से पद त्याग देना, छोड़ देना, अपने पद, पावर, पोजीशन आदि को छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेट। तो एब्डिकेट का मतलब होता है पद, पावर, पोजीशन आदि छोड़ देना, इज कॉल्ड एब्डिकेट, गिव अप द थ्रोन। एब्डिकेट, गिव अप द थ्रोन। नेक्स्ट वर्ड इज एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है? जब भी कोई चीज़ नॉर्मल होती है और नॉर्मल चीज़ से कोई चीज़ डेविएट हो जाए तो हम उसको एबरेंट कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति की हार्ट बीट, उसकी हार्ट बीट आराम से चल रही थी, एकदम से उसने कोई बात सुनी, घटना सुनी, एकदम से क्या हुआ, उसकी हार्ट बीट ऊपर नीचे इतनी हो गई, फिर थोड़ी देर बाद जाके वो नॉर्मल 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 हुआ। ठीक है, फिर तो गया, खैर छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ तक और यहाँ तक तो सेम चल रहा है ना। ये जो हुआ ना ऊपर नीचे, ये हो गया एबरेंट हार्ट बीट। क्या हो गई? एबरेंट हार्ट बीट। कोई भी चीज़ एबरेंट, एक स्टूडेंट क्या सोचता है, पहले इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, थोड़ा दिन करता है, फिर वो एक नए एग्ज़ाम की तैयारी करने लगता है, थोड़ा दिन फिर ये करता है, फिर ये चला जाता है। एक ही एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार करते चले तो उसमें वो फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। लेकिन क्या होता है, हम बीच बीच में क्या हो जाते हैं? एबरेंट हो जाते हैं।
हर 6-8 महीने में अगर हमने एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ी, हम एबरेंट हुए। हमें नहीं छोड़ना, हम एक ही एग्ज़ाम को लक्ष्य लेके चलेंगे और एग्ज़ाम निकालेंगे। सो वी शुड नॉट बी एबरेंट इन अवर स्टडीज़। गॉट द आइडिया? एबरेंट नहीं होना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एबॉलिश। नेक्स्ट वर्ड इज एबॉलिश, मतलब पूरी तरह से समाप्त कर देना। जैसे आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया? एबॉलिश कर दिया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया, वहाँ से धारा हटा ली। तो 370 आर्टिकल इज एबॉलिश्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। 370 आर्टिकल एबॉलिश कर दिया गया। एबॉलिश यानी हटा देना, पूरी तरह से समाप्त कर देना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एबोरिजिनीज़। आप इसको एबोरिजिनल भी पढ़ सकते हो। एबोरिजिनीज़ या एबोरिजिनल ये होते हैं ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अ प्लेस, जैसे कि आदिवासी या किसी जगह के मूल निवासी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा माओरीज़, जो माओरी जनजाति है, दे आर एबोरिजिनीज़ ऑफ न्यूजीलैंड। एबोरिजिनीज़ यानी किसी एक जगह के मूल निवासी या जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, या हम आदिवासी भी कह सकते हैं। सो एबोरिजिनीज़ यानी आदिवासी या मूल निवासी। अब ओरिजिनल और ओरिजिनल से भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एब्सकॉन्ड। क्या वर्ड है? एब्सकॉन्ड। ये क्या लिखा हुआ? फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव, इनका नाम सुना है आपने? मैं लिख देता हूँ। ऑफ कोर्स ये नाम अगर आपने सुन लिया हो तो विजय माल्या, ये कौन है? फ्यूजिटिव। अभी कहने में आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये इन्होंने बैंक से पैसा लिया और ये भाग गए, तो ये बन गया फ्यूजिटिव, भगोड़ा अपराधी। फ्यूजिटिव यानी जिसने कोई अपराध कर दिया हो और देश से भाग गया या कहीं से भाग गया हो, जिसको पुलिस ढूंढ रही हो, उसे कहते हैं फ्यूजिटिव। गॉट द वर्ड? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब, जैसे अभी मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ, सपोज़ मैं आपको कोई नॉलेज देता हूँ और ये नॉलेज आपने अपने जो दिमाग है ना आपका, इसमें आपने पूरी तरह एब्सोर्शित कर लिया, भर लिया, तो ये क्या हो जाएगा? एब्सॉर्प्शन। मतलब जैसे स्पंज या रुई में पानी डालते हैं ना तो वो भर जाता है, उसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी सोखने की प्रक्रिया, किसी चीज़ को अवशोषित करने की प्रक्रिया को एब्सॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एब्स्ट्रूज। नेक्स्ट वर्ड इज एब्स्ट्रूज। ये जितने भी अभी आपने वर्ड सुने ना, एब्सकॉन्ड, एब्सॉर्प्शन, अभी और भी वर्ड्स आएंगे, ये सारे वर्ड आज पहली बार सुन के आपको कैसे लग रहे हैं पता है? आज पहली बार सुन के आपको डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो रहे हैं। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिस चीज़ को आप एक बार में समझ ना पाएँ उसे कहते हैं एब्स्ट्रूज। एक बार में जिसे समझ पाना मुश्किल हो, या एक ही बार में, या कठिन, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड हमें लगने लगे, हम उसे एब्स्ट्रूज कहते हैं। या कई लोगों के आइडियाज़ भी हमें एब्स्ट्रूसिव लगते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं, एब्जेक्ट। देखो एब्जेक्ट, जेक्ट का मतलब भी होता है वैसे बाहर आना, जैसे रिजेक्ट, ठीक है। तो एब्जेक्टिव मतलब होता है एब्जेक्ट कर देने का मतलब, जैसे मान लेते हैं इस व्यक्ति को, ये नौकरी के लिए कहीं गया होगा और वहाँ से उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। अब कई दिन तक इसको नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, इस वजह से क्या हुआ? इसकी जो हालत है वो क्या हो गई? दयनीय, बहुत बुरी कंडीशन में ये पहुँच गया। तो इसकी जो कंडीशन हो गई वो क्या हो गई? एब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा रिजेक्ट या रिजेक्शन मिलने से इसकी जो कंडीशन है वो एब्जेक्ट हो गई। दोस्तों एब्जेक्ट मतलब दयनीय अवस्था में होना। आई थिंक आपको आज के 10 वर्ड याद हो गए होंगे। बार बार वीडियो देख लीजिए, 2 या 3 बार तो देख ही लीजिए, इससे ये वर्ड याद हो जाएंगे। और ऐसे में हर रोज़ आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स डेली डोज देता जाऊंगा और आप रोज़ वीडियो देखते जाइए। जब तक आपके यहाँ एग्ज़ाम्स आएंगे तब तक आपको वोकैबुलरी के 1200 वो प्रीमियम, वो एक्सक्लूसिव वर्ड्स याद हो जाएंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे नए दोस्तों को जो नए आपसे जुड़े हुए हैं उनको सब्सक्राइब करवाएं मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में कल। थैंक यू।